आप सबको इंतज़ार है आगामी कल का, जब हमारे राज्य में 9 नगर निगम सहित 48 शहरी स्थानीय निकायों का कल मतदान होना है। यह चुनाव दलगत चुनाव चिन्ह पर नहीं था, लेकिन सभी राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाम दल, राजद और भी कई क्षेत्रीय दल है, सबों ने अनौपचारिक तौर पर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इन सब में जो ज्यादा उद्वेलित लोग लगे वो भारतीय जनता पार्टी लगा। उनका जो एक मिथक था कि शहरी वोटों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, इस पूरे अभियान में वो पूरा का पूरा दरकने का काम किया। शहर के प्रबुद्ध मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधियों का लगभग उनको मानने से ही इनकार करने का फैसला ले लिया। अब ये औपचारिक फैसला तो 27 को होगा, मतदान कल होगा, लेकिन उसके पूर्व जो हरकतें भाजपा की हुई, कल हम लोगों ने गिरिडीह में देखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार की कल हरकत की, उसकी अपेक्षा न उनसे की जाती है, न किसी को करना चाहिए। चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे जैसे ही समाप्त हो गया था, क्योंकि वो गिरिडीह नगर निगम के वोटर नहीं हैं, वो कोदाईबाग पिछवी प्रखंड के वोटर हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा घर गिरिडीह शहर में भी है, इसलिए मैं गिरिडीह में हूं। और रात को 8 बजे अपने पूरे लाव लश्कर और लगभग 200 भाजपा के नेता समर्थकों के साथ, उनके ही पार्टी के एक समर्थक हैं, संचालक उसके हैं, मां काली भोजनालय के, वहां पर जाकर भोजन करने लगे। भोजन के पहले भी बहुत सारी चीजें वहां पर हुई, खुलेआम बड़ी मोटी रकम वहां पर बांटी गई। और खस्सी भाग का भी वहां पर प्रबंध था। अब आप बताइए, रात को 8 बजे जहां पर धारा 144 लागू, चुनाव प्रचार थम गया, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये हरकत क्यों कर रहे हैं, बोले मेरे साथ तो हमेशा एक बाराती चलता है। खुद को दूल्हा बता रहे थे।
मेरे साथ हमेशा एक बाराती चलता है और हम कहीं पर भी जाते हैं तो 150-200 आदमी तो ऐसे ही खाना खा लेता है। ऐसा कौन होटल जिसके यहां पहले से सूचना दिए बगैर रात को 8 बजे 200 आदमी पहुंच जाए और उसके वहां पर मीट बना हुआ रहे। 5 सितारा होटल से लेकर झोपड़ी होटल तक है। लेकिन किसी के पास भी, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यदि पहले से ऑर्डर नहीं दिया रहे, पहले से व्यवस्था सुनिश्चित ना रहे, तो कोई भी होटल एक साथ 200 लोगों को मीट भात नहीं खिला सकता। इसका मतलब यह पूर्व सुनियोजित था कि हमको खुलेआम इस चुनाव को प्रभावित करना है। एक और घटना कल हुई। प्रचार के अंतिम दिन मेदिनीनगर में भाजपा के समर्थित जो मेयर प्रत्याशी, जिनके प्रचार में रघुवर जी भी गए थे और बोले थे कि 23 को वोट दे दीजिए, 27 फरवरी को जीत जाएंगे और 30 फरवरी को हम आएंगे जश्न मनाने के लिए। 30 फरवरी रघुवर जी ने कहा था, मैंने कह रहा। उसी उत्साह में एक तो उस मीटिंग में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम ही बदल दिया था। अरुणा शंकर के जगह उन्होंने करुणा शुक्ला कह दिया। तो प्रत्याशी महोदया बहुत गुस्सा गई कि शुक्ला तो भाई ये ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने बजाते ऐड दे दिया कि मैं बनिया की बेटी हूं। अब देखिए स्तर क्या है। भाजपाई लोग कहते हैं कि जो हमको वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भेजेंगे। आसाम का मुख्यमंत्री मुसलमान का चित्र बना के उसमें गोली चलाते हुए ट्वीट करता है, एक्स पर पोस्ट डालता है, खुलेआम मियां मुल्ला कह के बात करता है। ये तो धर्म तक था, अब जात पे भी आ गया। ये फ्रस्ट्रेशन भाजपा का है। तो ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि कल का मतदान भाजपा का रिजेक्शन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तौर पे दर्ज हो।